दोस्तों, अपने लिए तो हम सभी जीते हैं, लेकिन कहते हैं ना कि इंसान वही है जो दूसरों के लिए जिए। बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन आप सभी का कोटा ब्रॉडकास्टिंग चैनल के इस स्पेशल प्रोग्राम में, जिसमें आज हम आपकी मुलाकात करवाएंगे एक ऐसी शख्सियत से जो शहर का जाना पहचाना नाम है और समाज सेवा वो करती हैं, दूसरों के लिए वो जीती हैं और समाज का वो तबका जो पिछड़ा हुआ है या जिन्हें किसी भी तरह की ज़रूरत है उनके लिए ही अपनी सेवाएं देती है। तो आइए आज कार्यक्रम में आपकी मुलाकात करवाते हैं समाज सेविका सरोज मिश्रा जी से। नमस्कार। तो सरोज जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका प्रोग्राम में। दर्शकों, आपकी जानकारी के लिए हम ये बता दें कि सरोज मिश्रा जी हैं वो समाज सेविका है और आराधना सोशल ग्रुप की ये संस्थापक है और इसके अलावा कई सारी संस्थाओं से ये जुड़ी हुई है। तो मैं चाहूँगी कि एक बार आप थोड़ा सा बताएं हमारे दर्शकों को किन किन संस्थाओं के लिए आप काम करती हैं। मैं ब्राह्मण कल्याण परिषद की कोटा महानगर की प्रमुख महामंत्री हूँ, महिला प्रकोष्ठ की, और सरयू पायन ब्राह्मण समाज समिति महिला प्रकोष्ठ के अध्यक्ष हूँ। और मैं भारतीय योग संस्थान की मैं क्षेत्रीय संगठन मंत्री हूँ और कोटा महानगर पूर्वांचल समाज संस्थान जिसकी महिला प्रकोष्ठ की मैं अध्यक्ष हूँ। और इसी प्रकार मेरी एक सोशल लाइफ ही चलती है शुरू से ही। बचपन से एक ऐसा शौक़ रहा मुझे कि जैसे मेरा जन्म हुआ गंगापुर सिटी में, एक बहुत छोटा सा शहर है। उसके पश्चात मैं 4 बहनों में सबसे छोटी बहन हूँ। फिर हम लोग कोटा शहर में आ गए ट्रांसफ़र होने के बाद, क्योंकि पापा रेलवे में थे। उसके बाद मैंने निर्मला स्कूल कॉन्वेंट में अपनी शिक्षा ग्रहण करके स्कूल कॉलेज कोटा से होने के बाद मैंने सोचा मैं अपने माता पिता की सेवा करूंगी और मैं विवाह नहीं करूंगी। लेकिन पापा जी ने कहा कि मेरे पीछे कोई नहीं संभालेगा और शादी अनिवार्य है, अगर तुम्हें कोई पसंद हो तो तुम बता सकती हो। तो मेरा प्रश्न था, नहीं पिताजी, मुझे कोई पसंद नहीं करना है, अगर आप नहीं मानोगे तो आपको जिससे भी मेरी शादी करनी है मैं खुश होकर करूँगी। तो मेरा विवाह हो गया एक अच्छे परिवार में, समृद्ध परिवार में, दादाबाड़ी में। लेकिन वही था कि सेवा मेरे घर परिवार से मुझे शुरू से मिली थी। मैंने यहाँ पर भी इन लॉज की बहुत सेवा की, मदर इन लॉ की, फादर इन लॉ की, तो मुझे समाज द्वारा बहुत सराहा गया। यहाँ तक कि मुझे हमारे जो ओम बिरला जी, उनके द्वारा भी मुझे सम्मान प्राप्त हुआ, मेरी कहानी छपी। तो उस वक्त हम ये कह सकते हैं कि जो सेवा करने का जज्बा है वो आप में शुरू से ही बचपन से ही था। हाँ, और इन लॉज में भी उस टाइप का ही देखा मैंने, तो उनसे भी मैं जुड़ती चली गई। उनमें भी यही सेवा करने का था, तो उनसे भी मिला, मेरे माता पिता से भी मिला। और ये अब आगे मेरी पीढ़ी, जो मेरा एक बेटा है वो भी मैं देख रही हूँ उसी टाइप का, वो भी कहीं ना कहीं अपना योगदान सेवा में देता ही है। आपके परिवार से वो चीज़ आप में आई, उसके बाद आप जब नए परिवार से जुड़ी तो वहाँ भी यही देखा मैंने। माहौल मिला और अब जो चीज़ें आपके अंदर है, जो जज्बा आपके अंदर है, वो आप बच्चे में भी देख रही हैं। जी, तो ये बहुत अच्छी बात है। और दोस्तों, ये इस तरह का जज्बा होना कोई आम बात नहीं है, क्योंकि इस वक्त जो हमारी ज़िंदगी है, जिस तरह की लाइफ हम जीते हैं, हम सभी की प्रायोरिटी ये होती है कि पहले हम अपने लिए, खुद के लिए कुछ करें और उसके बाद अगर मौका मिले तो हम शायद दूसरों के लिए कुछ कर पाएँ। तो बहुत अच्छा काम आप कर रही हैं। तो जैसा कि आपने बताया कि शुरुआत हुई आपकी गंगापुर सिटी से, वहाँ से आपका जन्म हुआ और उसके बाद आप कोटा चली आई अपनी शादी के बाद। शादी के बाद नहीं, फिर कॉलेज स्कूल यहाँ से किया। कॉलेज स्कूलिंग आपकी कोटा से हुई। तो शादी के बाद और शादी के पहले किस तरह का फ़र्क आपने महसूस किया कि जब आप कोई सोशल वर्क करना चाहती थी तो फैमिली का किस तरह का रिएक्शन होता था, किस तरह से सपोर्ट मिलता था? बहुत अच्छा सपोर्ट मिलता है। अभी भी जैसे मेरे पति हैं, मेरा एक बेटा है, दोनों से मुझे बहुत अच्छा सपोर्ट मिलता है और वो चाहते हैं कि हाँ तुम करो। बेटा भी चाहता है, मैं बोलती हूँ बेटा मैं ये आज करना, हाँ मम्मी जी करिए। वो खुद भी करता है तो बिल्कुल रोक नहीं देता, रोकता ही नहीं। वो कॉलेज में पढ़ रहा है लेकिन वो खुश होता है कि मम्मी आप बहुत अच्छा कर रहे हो, करो। फैमिली पूरी सपोर्टिव है। हाँ, पूरी तरह सपोर्टिव। तो दोस्त भी पूरी तरह सपोर्टिव है, जो मेरे साथ काम कर रहे हैं वो भी बहुत अच्छी महिलाएं जुड़ी हैं। जो भी हैं वो पूरी तरह, नहीं भाभी हम आपके साथ हैं, नहीं मैम हम आपके साथ हैं। जितनी भी महिलाएं जुड़ी हैं, अभी तक 1-1.5 साल हुआ है मेरी संस्था को बने हुए। इसमें मेरे पास 50 मेंबर हैं जी। और वो कहते हैं ना कि जब हम खुद अच्छे होते हैं तो हमसे जो लोग मिलते हैं वो अपने आप हमारे साथ अच्छे बस यही सोच लीजिए। आपकी जर्नी के लिए शायद हम ये कह सकते हैं कि लोग मिलते गए और बस यही बात है। और कुछ प्रभु की ये इच्छा रही होगी कि जो मैं काम चाहती थी वो मुझे दे दिया प्रभु ने इस रूप में। ये भी प्रभु का भी मैं धन्यवाद दूंगी कि जो मेरी इच्छा थी कि मुझे ऐसा कुछ करना है, तो अभी तक मैंने परिवार के लिए किया। मेरे इस वक्त मदर इन लॉ नहीं है, फादर इन लॉ नहीं है,
एक्सपायर कर गए, लेकिन एक सीख मुझे एक सेवा दे ही गए, तो मैं उसको दूसरे लोगों के बीच दे रही हूँ, तो मुझे खुशी मिल रही है। और साथ में जो मेरे दोस्त सपोर्ट कर रहे हैं उससे मुझे बहुत खुशी मिल रही है। तो जैसा कि मैम आपने बताया कि कई सारी संस्थाओं से आप जुड़े हुए हैं, एनजीओ से आप जुड़े हुए हैं, तो किस तरह की ये संस्थाएं हैं और किन लोगों के लिए काम करती है, क्या आपका वर्क प्रोफाइल रहता है? जैसे आप कोटा शहर में बहुत सारी संस्थाएं, बड़े बड़े क्लब हैं, महिलाओं के क्लब चलते हैं, और मतलब मैं नाम नहीं बता सकती, इतनी सारी संस्थाएं हैं यहाँ पर, लेकिन उन संस्थाओं की फीस बहुत ज़्यादा है जो हर वुमेन नहीं दे सकती है। अब हमने यही देखकर, और काम उससे अधिक हम इतने कम पैसों में कर सकते हैं, तो हमने यही ध्यान रख करके कि हर महिला को एक अपना पोजीशन मिले। हर महिला तो बाहर आ नहीं सकती, तो उसको निकालने के लिए थोड़ा प्रयत्न हमारा कि भाई कम पेमेंट है, आप दे भी सकते हो और बहुत अच्छा सोशल वर्क कर सकते हो। कोटा में आप भी अपनी पहचान बना, यानी अगर कोई इस तरह की इच्छा रखता है कि वो समाज सेवा से जुड़े, तो वो आपकी संस्था को बिल्कुल बिल्कुल, हाँ, तो वो जुड़ जाता है अपने आप ही, उसको लगता है हाँ बहुत अच्छा है यार। और कुछ तो हमारे कामों को देखकर कि मुझे ऐड करिए, मुझे ऐड करिए, आप बहुत अच्छा कर रहे हैं, तो इससे हमें भी तो खुशी मिलती है, उन लोगों को बहुत ज़्यादा मिल रही है। तो काम किस तरह का आप करते हैं? क्या आपकी एनजीओ से सेवाएं दी जाती है? हमारी एनजीओ से क्या सेवाएं दी जाती हैं? तो हमारी सेवा का तो मेन मकसद ये है कि कोई भी तबका, वो उसमें पुरुष महिला बच्चा कोई भी हो सकता है, जो ज़रूरतमंद है, हम उसकी सेवाएं देते हैं, उसको सेवाएं देते हैं। जैसे अभी कोरोना चल रहा है, तो कोरोना पीरियड में आप समझ सकते हैं कि लोगों की नौकरियां, लोगों के लिए पैसे, आर्थिक तंगी, बहुत हर तबके के लिए बड़ा मुश्किल वक्त, बहुत मुश्किल वक्त था। तो उस समय हमने रूम आइसोलेशन व्यवस्था निःशुल्क कर दी। मेरे पास भी रूम है, मेरे दोस्त के पास भी रूम है। हमने कहा कोई बात नहीं, अगर अपने घर में नहीं, कोई और भी आपके यहाँ बीमार होकर आता है, आप उसे दीजिए, हम भी दे रहे हैं। ऐसे करके हमने ये बहुत अच्छा जो आपने काम किया है, क्योंकि हर किसी के पास इतना बड़ा घर शायद नहीं है, हर किसी के घर में इतना स्पेस नहीं था उस वक्त। अगर कोई व्यक्ति कोविड पॉजिटिव हो गया है तो वो आइसोलेट उन्हें कर पाए, तो ये बहुत अच्छा आपने एक इनिशिएटिव स्टार्ट किया। उस वक्त मेरे ख्याल से किसी भी संस्था ने ये चीज़ स्टार्ट नहीं की थी, किसी बड़ी ने की हो, एलन वगैरह ने, तो बात अलग है, मेरी नज़र में शायद, मुझे नहीं पता, लेकिन हमने ये सोचा कि ये बहुत ज़रूरी है। तो आपने वक्त की नज़ाकत को देखते हुए उस वक्त जो आपको सही लगा वो आपने किया। इसके अलावा कई सारी परेशानी, जैसे हम आमतौर पर रास्ते से भी अगर गुजरते हैं तो कई तरह के हमें लोग दिखे, जरूरतमंद, हमने भोजन वितरण किया, बहुत भोजन वितरण किया, खुद अपने हाथों से बनाया, क्योंकि हमारी जो संस्था है उसके पास इतना पैसा नहीं है। हमने संस्था को इस टाइप से रखा है कि हम करेंगे और सामर्थ्य से ज़्यादा करेंगे, तो हम कर रहे हैं किस टाइप से कि नहीं, हमें भोजन वितरण करना है, क्योंकि ये लोग पैदल जा रहे हैं इस वक्त और भूख है इन्हें बहुत, कौन पहुंचाएगा, उनके पास कोई पानी की व्यवस्था नहीं, खाने की व्यवस्था नहीं, तो हमने घर घर जाके खाना मांगा, आप दीजिए, आप दीजिए, आप दीजिए, उनके घर से 8 पराठे, उनके घर से 10, इस टाइप से भी हमने काम किया। मतलब उसमें हमने शर्म नहीं महसूस करी कि मांगना, हम किसके लिए मांग रहे हैं। हमने उस वक्त आपने अपने बारे में ना सोचकर उन लोगों के बारे में सोचा जिन्हें उस वक्त भोजन की जरूरत है, ये सोचा हमने। तो भोजन प्रोवाइड करवाया, साथ में राशन किट, फिर आटा बैंक की शुरुआत रखी, मतलब जो भी हम कर सकते थे हमने पूरा प्रयास किया उन तक कि कोरोना काल में मदद पहुंचा सकें। जी, और जैसा कि आपने बताया कि जो लेडीज़ हैं, जो महिलाएं हैं, उन्हें भी आप कोशिश करती कि ज़्यादा से ज़्यादा आपकी संस्था से जुड़ पाए, इसलिए आपने फीस बहुत कम रखी। कहीं ना कहीं इसे महिला स्वावलंबन से अगर हम जोड़ कर देखें, तो उस बारे में आप क्या कहना चाहेंगी? बिल्कुल, आपने एकदम सही शब्द निकाला, और मैं चाहूँगी कि यही मेरे लिए बिल्कुल उचित भी होगा, क्योंकि जो महिलाएं, एक अंदर से इच्छा सब में टीस रहती है कि मैं भी कुछ करूँ, और वो इस टाइप का, या तो उसके घर में कुछ इस टाइप की आमदनी नहीं होती, हस्बैंड पूरी तरह नहीं मतलब उसकी हेल्प कर सकता है, और वो चाहती जरूर है, और घर परिवार की जिम्मेदारियां उलझ जाते हैं कि वो कर नहीं पाता। लेकिन हमारी संस्था में जरूरी नहीं है कि आपको पूरे साल हर महीने 4 प्रोग्राम सांस्कृतिक हो रहे हैं, हमारे में कोई सांस्कृतिक प्रोग्राम नहीं है। और आपने बहुत सारे क्लब देखे होंगे और वो सोशल वर्क भी करते हैं, बट वो लहरिया उत्सव फलाना ये बहुत सारे फेस्टिवल मनाते हैं, उन्हें सेलिब्रेट भी किया करते, लेकिन हम नहीं करते। हमने सेलिब्रेट नहीं करना है। अगर आपको सेलिब्रेट करना है तो आप वृद्धजनों के बीच में जाइए, बच्चों के बीच में जाइए, झुग्गी झोपड़ियों में जाइए, जिन बच्चों के पास केक नहीं कट पाता है उनका केक कटवाइए, आप अपने बच्चे के नाम से उनके हाथ से केक कटवाइए। अगर आपका बच्चा नहीं आता है तो कोई बात नहीं, वो बच्चा काटेगा और आप वो बच्चा भी खाएगा, हम लोग भी खाएंगे, तो उसे समझ में आएगा। एक तरह से हम कह सकते हैं कि संस्कार जो है वो बच्चों में हम अभी से ही डाल रहे हैं, जिस संस्था के जरिए जिस तरह से आप काम कर रही है,
बच्चों को आप शुरू से ये सिखा रहे हैं कि जिन्हें ज़रूरत है उनके बीच में आप उनके बीच में आप जाइए, उनका सुख दुख बांटिए। उनका सुख दुख तो एक तरह से हम ये कह सकते हैं कि संस्कारों को भी आप बिल्कुल, अगली बिल्कुल, पीढ़ी तक अगली पहुँचाने पीढ़ी का तक, काम कर हाँ। रही हैं। बिल्कुल। तो इसके अलावा पर्यावरण की अगर हम बात करें, नेचर की हम बात करें, तो आपकी संस्था पर्यावरण के लिए किस तरह से काम करती है? पर्यावरण के लिए हमने पूरे साल की एक मुहिम चलाई है मैडम। उस मुहिम में हमने ये रखा है कि पर्यावरण बचाओ, प्लास्टिक हटाओ। जी। तो प्लास्टिक हटाओ मतलब प्लास्टिक की जो थैलियाँ हैं उनको हमें बिल्कुल अपने किचन तक नहीं लेकर आना है। अगर वो गलती से हमारी किचन में आ भी गई है तो आपको एक साइड इकट्ठा करके वो सब्जी वाले को वापस रिटर्न कर देना, लेकिन अपने घर तक जी नहीं रखना है। तो हमने इसके लिए 1 लाख थैले बनाने का संकल्प लिया है और पूरा ईयर, ये 2021 है जी, तो हम 22 तक ये पूरे साल और हर सब्जी मंडी तक पूरी कोशिश करेंगे, मोहल्ले मोहल्ले जाएंगे और लोगों को जागरूक भी कर रहे हैं और साथ में थैले भी बांट रहे हैं। जी। तो हम पूरे कह साल सकते हैं कि एक टारगेट आपने बना लिया हाँ, है कि लक्ष्य 1 लाख का। 2022 तक आपको जो हाँ। है प्लास्टिक की थैलियों को हटाने की जो एक आपकी मुहिम है, तो हम सभी जानते हैं कि कहीं ना कहीं हम भी उसे यूज कर ही लेते हैं। तो उसमें आपको क्या लगता है कि किस तरह का बदलाव आ रहा है जो लोग आपसे जुड़े हुए हैं इस मुहिम में? ये आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन किया, क्योंकि जब मैंने प्लास्टिक निषेध दिवस के दिन इसको संकल्प लेके शुरू किया कि हम 1 लाख थैले बना करके कपड़ों के और वितरित करेंगे पूरे कोटा शहर में सब्जी मंडी में, तो हमने उस वक्त ये खुद भी सोचा होगा, जब हम कोई व्यक्ति संकल्प लेता है तो वो खुद भी डरता है। सबसे बड़ी जिम्मेदारी हमारे ऊपर जिम्मेदारी होती है। मैं मानती हूँ कि हमारे कितने शहरवासी होंगे, सब नहीं करेंगे, लेकिन मैं तो कर रही हूँ, मेरे साथ जुड़े 50 लोग कर रहे हैं, मेरे पड़ोसियों को जागरूक करती हूँ, वो अपने पड़ोसियों को जागरूक करते हैं। इस प्रकार मतलब कहने का ये है कि जो गाय हमारी इतनी पन्नी खाती थी, कुछ तो हम कम कर पाएंगे। अगर हम इतना भी कर पाते हैं तो हमारे लिए बहुत बड़ी उपलब्धि होगी। और हम शुरुआत हमें अपने आप से ही अपने आप से, तो हम हमारी किचन में ना आने दें, हमारे मेंबर ना आने दें, मेंबर के पड़ोसी ना आने दें, ये भी एक हमारे लिए बहुत अच्छी बात है। और ये है कि जब हम बोलते हैं तो व्यक्ति बोलता है कि हाँ यार चीज़ गलत है, तो कुछ 2 दिन भी करता है अगर, तो वो 2 दिन की भी प्लास्टिक कहीं ना कहीं थोड़ा सा कंट्रीब्यूशन ये लेकर के कर रहे हैं। हम किसी को सुधार नहीं सकते, वो सुधरेगा स्वयं, लेकिन हम उसको सचेत करने का प्रयास कर रहे हैं। जी। तो आपके एनजीओ से जो लोग जुड़े हुए हैं, क्योंकि आप खुद इतना अच्छा काम कर रही है इस क्षेत्र में, और जो लोग आपको देखते होंगे उन्हें भी आपसे इंस्पिरेशन मिलती होगी। तो जब लोग आपसे जुड़ते हैं तो किस तरह आप उन्हें मोटिवेट करती है? जब कोई नया मेंबर आपकी संस्था को ज्वाइन करता है तो क्या आपकी तरफ से उनके लिए इंस्पिरेशन रहती है? ये मोटिवेट करने की उसको ज़रूरत पड़ती है जिसमें खुद में चाह नहीं होती, और जिसमें चाह होती है उसको अपने आप राह मिल रही है कि आराधना सोशल ग्रुप है और मुझे इससे जुड़ना है, बहुत अच्छा काम कर रहा है। ऐसे बोलकर महिलाएं मेरे फेसबुक पर मैं डालती हूँ कुछ पिक्चर्स भी, सारे तो नहीं डाले जा सकते हैं, लेकिन कुछ, जैसे मैंने बहुत सारे राशन किट वितरण किए तो मैं सारे तो नहीं डाल सकती हूँ, लेकिन 2-5 तो डाल ही देती हूँ। तो उससे कुछ, यार आप बहुत अच्छा काम कर रहे हो, कैसे कर रहे हो, क्या मुझे आप ऐड कर लीजिए। तो जो भी व्यूअर्स आज इस प्रोग्राम को देख रहे हैं, इस शो को देख रहे हैं, तो उन्हें आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? इतना अच्छा आप काम कर रहे हैं और लोग आपसे जुड़े या इस तरह के कामों के लिए आ गए हैं, तो क्या आपका मैसेज रहेगा आज हमारे व्यूअर्स के लिए? सभी को मैं कहूँगी सबसे पहले तो कि भाई ये एक ऐसी संस्था है जिसमें आपको जुड़ना चाहिए, और समाज के लिए अगर आप ना भी संस्था से जुड़ें तो घर में रहकर भी आप समाज के प्रति हमेशा जागरूक रहें। जो भी आप कर सकते हैं परिवार में रहकर अपने परिवार को संभालें। एक महिला का ऐसा दायित्व है कि वो अगर अपने परिवार को भी बहुत अच्छे से संभालती है तो समाज को बहुत अच्छे से संभाल सकती है। ज़रूरी नहीं है कि आप किसी संस्था से जुड़ें, किसी क्लब से जुड़ें, ये तो एक मात्र वो है कि भाई हमने एक संस्था में जुड़ना है और नहीं जुड़ना है, ये अलग आपकी सोच है। लेकिन फिर भी मैं कहूँगी एक मिनिमम फीस में आप इस संस्था से जुड़ें, आएँ और हमारे साथ कोटा शहर के जहाँ तक भी ज़रूरतमंद है उन तक की मदद करें। बिल्कुल। और हम भी यही चाहेंगे कि लोग हम साथ मिलकर उठेंगे तभी हमारा समाज आगे बढ़ पाएगा, हमारा देश आगे बढ़ पाएगा, हमारी जो महिला शक्ति है वो आगे बढ़ पाएगी। बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, और बहुत इंस्पिरेशन, बहुत मोटिवेशन हमारे व्यूअर्स को मिलने वाली है इस प्रोग्राम को देखने के बाद। तो आपको भी हम थैंक यू कहना चाहेंगे कि आपने वक्त निकाला हमारे लिए और हमसे इस प्रोग्राम में जुड़े। थैंक यू सो मच। थैंक यू।